पीपल, बड़ और बेलपत्री। कभी मौका लगे तो स्कंद पुराण को और गरुड़ पुराण में स्मरण करिएगा। 3 वृक्षों को पितरों के भाव से पूजा जाता है, पीपल को, बड़ को और बेलपत्री को। किस तरह के व्यक्ति के मरने के बाद कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए उसका भी प्रमाण शास्त्रों में है, उसका भी प्रमाण है। फिर लोग कहेंगे गुरुजी पेड़ों की महिमा बताने बैठ गए, फिर वृक्षों की महिमा बताने बैठ। अरे ये वृक्ष ना हो तो जीवन ना हो। कई लोगों को बड़ा ऑब्जेक्शन है कि आप पेड़ पत्तियों के बारे में क्यों बताते रहते हो, आप वृक्षों के बारे में क्यों बताते रहते हो। अरे मेरा शंकर बड़ के पेड़ के नीचे बैठा रहता है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई तो बड़ के पेड़ के नीचे सुनाई। तुलसी बाबा रामचरितमानस की रचना करते हैं तो बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर कर देते हैं। मेरे हनुमान जी कहीं बैठकर साधना करते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे कर लेते हैं। मेरा शंकर, मेरी लक्ष्मी माँ, मेरा नारायण अगर कहीं बैठकर साधना करता है तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे कर लेता है। तो बखान करने में मेरा क्या जाता है, वर्णन करने में मेरा क्या जाता है। पर कई लोगों को बुरा लगता है कि आप वृक्ष, अरे 3 वृक्ष पितरों के समान है, पीपल, बड़ और बेलपत्री। किसके मरने के बाद कौन सा पेड़ लगाया जाए जिससे उस जीव की मुक्ति हो जाए, यहां तक शास्त्र वर्णन करता है। जो पूर्ण उम्र लेकर गया है, कोई अभिलाषा उसके अंदर रही ना, वो बड़ का पेड़ लगाया जाए। उसके जाने के बाद बट वृक्ष लगाया जाए, उसके जाने के बाद बट वृक्ष लगा दिया जाए किसी ऐसी जगह पर जहां पति को छाया मिलती हो। ये पितरों के तुल्य है। जो मर गए अधोगति में, बहुत सारी अभिलाषाएं मन में रह गई। अभी मुझे और कमाना था, अभी मुझे फैक्ट्री बनाना था, अभी मुझे दुकान बनाना था, अभी मुझे ऐसा करना था, अभी मुझे ये काम और करना था, अभी मेरा घर का निर्माण करना था, मेरे बेटे बेटी की शादी करना थी, और अचानक योग संजोग बना और मर गया। उसको पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। उसके जाने के बाद पीपल के वृक्ष का कहीं ना कहीं रोपण करना चाहिए, और उस पीपल के वृक्ष को लगाने के बाद, बड़े के वृक्ष को लगाने के बाद जल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था जरूर करना, जिससे वो सूखे ना। तीसरा, जो अधोगति में मर गया, कुंवारा मर गया, या उसकी गति एक्सीडेंट में, आदिक में, या किसी भी तरह से सुसाइड कर या किसी भी तरह से भूखा प्यासा, यहाँ तक कहा गया भले कुंवारा नहीं मरा और भूखा और प्यासा भी चले गया तो उसके लिए बेलपत्री का पेड़ का निर्माण करना चाहिए, बेलपत्री का पौधा लगाना चाहिए, उस पर पानी की व्यवस्था हो, जल की व्यवस्था हो। कितना सुंदर लिखा है महाराज शास्त्रों के अंतर्गत, कितना सुंदर वर्णन किया। मृत्यु लोक में किसी के मरने के बाद जो वृक्ष लगाया जाता है नाम संकल्प गोत्र से, वो वृक्ष जब तक पृथ्वी पर रहता है, उसकी छाया जब तक दुनिया वालों पर पड़ती रहती है, तब तक वो जीव भगवान विष्णु के पावन चरणारविंद में पड़ा रहता है।